हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद सुशांत। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। शॉर्ट टाइम लेक्चर्स होते हैं जिससे आप ज्योग्राफी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, कैसे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड आउट करने में, नेविगेशंस में। आज वॉरफेयर चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे, तो मिसाइल टारगेट्स लॉक करने में ये हर जगह पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड एज अ कोऑर्डिनेट्स हमारी हेल्प करते हैं। तो उसी में लॉन्गिट्यूड का हमने एक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम, क्योंकि वर्ल्ड इतना बड़ा है तो सबके पास अलग अलग टाइम जोन्स होंगे, क्योंकि सबके पास सन एक तरफ से नहीं पहुंच रहा है ना। अर्थ हमारी स्फेयर है, जब अर्थ स्फेयर है तो सन के सामने जो पोर्शन रहेगा उसी पे डे रहेगा, पीछे वाला जो है उनके पास तो लाइट है ही नहीं, तो उनके लिए लाइट होगा। ये मोशन ऑफ अर्थ का पार्ट है, इसको हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि मोशन ऑफ अर्थ, रोटेशन, रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए बस इतना जानिए आप कि पूरा जो अर्थ है वो स्फेयर शेप में है, और सामने वाले पोर्शन पे जिस पे लाइट पड़ रही है उनके लिए डे है, पीछे वालों के लिए नाइट है। तो दोनों का टाइम अलग अलग होगा। वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो लॉन्गिट्यूड के थ्रू कैलकुलेट होता है। उसी को हम आज सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम। तो आपको पता है कि जैसे अर्थ है उस पर 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि 360 क्या बोलते हैं, सॉरी, 360 लॉन्गिट्यूड है। अब सन जो है वो बैठे बैठे देखता है 24 आवर्स। अब उसको पता है कि 24 आवर्स बैठेगा तो वो पूरे 360 कवर कर लेगा। अब इसमें हम कैलकुलेशन के लिए हम लगाते हैं, इसको 6 किया, 4, 6 टाइम 15 डिग्री, मतलब 1 आवर। अगर 1 घंटा कोई बैठ के स्पेस से अर्थ को देखेगा तो वो 15 लॉन्गिट्यूड कवर करेगा, 15 लॉन्गिट्यूड कवर करेगा। इसी तरीके अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 15 लॉन्गिट्यूड, तो 60/15 4, क्या हो गया, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इससे हमें 3 चीज़ें हमें अब यहाँ पे याद करनी है कि एक 360 टोटल कवर करने में 24 आवर लगते हैं। दूसरा, 1 घंटे में हम 15 लॉन्गिट्यूड कवर करते हैं, और एक लॉन्गिट्यूड कवर करने में हमको 4 मिनट लगता है। ये 3 चीज़ हमें याद रखनी है। आगे के सारे कैलकुलेशन में बस इतनी ही चीज़ों का हमें काम आएगा। एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये हमारी अर्थ है, ये बना दी हमने 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री है। इधर सारा पोर्शन ईस्ट, इधर सारा पोर्शन वेस्ट। अब 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 5 बज रहे हैं, 5 AM। पूछ दिया 45 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम हो रहा होगा। अब 45 डिग्री ईस्ट पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ऐसे एक सेट बना लेते हैं। मान लो यहाँ है 45 डिग्री ईस्ट। अब हमने देखा था, क्या देखा था, 15 लॉन्गिट्यूड कवर करने में 1 घंटा लगता है, 15 लॉन्गिट्यूड कवर करने में 1 आवर लगते हैं। तो 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 लॉन्गिट्यूड हो गए, मतलब 3 घंटे लगेंगे। इधर भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो 3 घंटे लगेंगे। 45 लॉन्गिट्यूड पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे 0 डिग्री पे सुबह के 5 बज रहे हैं और ये 5 ये कहाँ है, ये यहाँ पे है। अब हमें जाना है ईस्ट में, तो एक लाइन 15 डिग्री, 1 घंटा प्लस किया, फिर गए, फिर 1 घंटा प्लस किया, फिर गए, फिर 1 घंटा प्लस किया, ऐसे 3 घंटे प्लस किए। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 5 AM हो रहा था प्लस 3, तो मतलब यहाँ पे 45 डिग्री ईस्ट पे 8 AM, सुबह के 8 बज रहे हैं। ऐसे ही अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हम बैठे हुए हैं 15 डिग्री ईस्ट पे और यहाँ पे टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और हमें पता करना है, ये हमारा 0 डिग्री, हमें पता करना है 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा है। 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम हो रहा है। 15 डिग्री ईस्ट में 12 बज रहे हैं, तो इसको हम कैलकुलेशन हमेशा बेसिक से करिए। 15 डिग्री का हमने सेट, सबसे पहले हमने क्या देखा था, 15 का सेट देखा था। तो अब ये 0 डिग्री का रेफरेंस लाइन हो गया हमारा। इधर 15 डिग्री ईस्ट का हमें 12 बज रहे हैं, ये 15 डिग्री है ईस्ट का है, यहाँ पे 12 बज रहे हैं। अब इधर है 15 15 15, ये हो गया, ये 0 डिग्री, ये 15, ये 30, ये 45। अब हम ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं तो क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर, 1 2 3 4 हमने 4 सेट कवर किए। 4 आवर माइनस करने, अब यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री पे 11 बज रहा होगा। 15 डिग्री वेस्ट पे क्या बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा। 30 डिग्री वेस्ट पे क्या बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। 45 डिग्री वेस्ट में क्या हो रहा होगा, 45 डिग्री वेस्ट में 8 बज रहा होगा, 8 ही बज रहा होगा ना। 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, सुबह के 8 बज रहे हैं यहाँ पे। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फ्लाइट का। जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करती है और जब लैंड करती है तो वो कितने बजे टेक ऑफ करेगी और कितने बजे लैंड करेगी, तो उस पे भी एक कॉन्सेप्ट, उसका भी 1-2 सवाल कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये 0 डिग्री है और एक कोई फ्लाइट है जो कि 30 डिग्री ईस्ट से सुबह 8 बजे टेक ऑफ कर रही है। उसको जाना है 45 डिग्री वेस्ट में, 45 डिग्री वेस्ट में जाना है। अब ये जब वो लैंड करेगी, लैंडिंग का जो टाइम है वो क्या होगा, ये पूछा गया सवाल में। तो इसको करने के लिए फिर से वही बेसिक, सबसे पहले बेसिक हम करेंगे। 30 डिग्री ईस्ट में 8 बज रहे हैं, बनाते हैं 15 30, ये ईस्ट हो गया। ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे क्या बज रहा है, 8 बज रहा है। अब 45 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट 15 30 45। अब जिस टाइम पहले यहाँ पे 8 बज रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 8 बज रहा है तो ये 7, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 3, यहाँ पे 3 बज रहे हैं सुबह के। जिस टाइम यहाँ पे 8 बज रहा है, इस टाइम यहाँ पे 3 बज रहा है। अब फ्लाइट टेक ऑफ की है, इतना दूर जाना है, कुछ ना कुछ तो उसका ट्रैवल टाइम भी होगा। तो ट्रैवल टाइम अगर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, वैसे मैंने पहले बताया नहीं, पर ट्रैवल टाइम भी पहले वहाँ पे गिवन होगा। अगर ट्रैवल टाइम मान लेते हैं कि 1 आवर उसका ट्रैवल टाइम था,
तो ये 3 बज रहे होंगे। अब 1 घंटे वो हवा में थी, तो टाइम तो अपने हिसाब से चलेगा। टाइम ट्रैवल, वो जो फ्लाइट का टाइम ट्रैवल है वो 1 घंटे का है। तो यहाँ पे 3 बज रहा था। अब ये जब फ्लाइट यहाँ पे पहुँचेगी तो यहाँ पे 4 बजे पहुँचेगी ये फ्लाइट। 1 घंटे का इसका टाइम ट्रैवल था और 3 यहाँ पे बज रहा था। जब 8 बजे 30 डिग्री ईस्ट से जब उसने टेक ऑफ किया तो 30 डिग्री ईस्ट पे सुबह के 8 बज रहे थे जब उसने टेक ऑफ किया। अब वो टेक ऑफ करके जब वो हवा में गई तो उसका 1 घंटे का टाइम ट्रैवल था 45 डिग्री वेस्ट पे पहुंचने का। 45 डिग्री वेस्ट जो है वहाँ पे पहुंचने का उसका टाइम ट्रैवल था जो वो 1 घंटे का था। अब वो हवा में 1 घंटे उसने कवर किया तो यहाँ पे भी तो 1 घंटे बढ़ जाएंगे। जब 8 बज रहे थे तब यहाँ पे 3 था। अब जब 1 घंटे का टाइम ट्रैवल है तो यहाँ पे आके 4 हो जाएगा। तो मतलब लैंडिंग का टाइम जो होगा वो 4 AM होगा। मतलब ये तो अच्छी बात है कि 8 बजे हम फ्लाइट में पहुँचे, 8 बजे हम फ्लाइट में बैठे, 4 बजे हम लैंड कर गए, समय से आगे। वाह। नहीं, समय से आगे नहीं है, पर ठीक है, ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये टाइम का हो गया। कुछ लैटिट्यूड्स याद रखने, जैसे कुछ लॉन्गिट्यूड याद रखने, सॉरी, टाइम के लिए हम लॉन्गिट्यूड करते हैं। अब जैसे इंडिया का जो है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यहीं से कैलकुलेट होता है, ये मिर्ज़ापुर से होके गुज़रता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और सवाल हैं जो मैं आखिरी में पोस्ट कर दूंगा, आप उसके आंसर बता सकते हैं सॉल्व करके। थैंक यू।